भाई साहब फाइनल एपिसोड के एंड में दादाजी बोल देते कि मैंने तुम्हारे लिए पंजाबी लड़की देख लिए और अब शादी तुम्हारी उसी के साथ होगी कि तुमने जिसको पसंद किया उसने तुझे मना किया, उसके फैमिली वाले ने तुम्हें मना किया। अब मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलने दूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला। और वहां अद्रिजा सुनाती है कि आप जो बोलोगे क्या मैं वही सुनती रहूंगी? तो एक काम करो, मोहल्ले में जाके सबको बता दो जो तुमने सुना यहाँ पे। बोला अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। मतलब अद्रिजा हो चुकी है पूरी तरह से पागल, क्योंकि वो चुपके से सुन रही थी माँ और बाप की बातें। तो बात करते हैं रणवीर की और उसके परिवार की, भाइयों की, और भाभी बैठे थे जो उसकी मजाक उड़ा रहे थे बहन के साथ। और उसकी माँ जो है रणवीर की आती है कि मैं कब से तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ और तुम लोग यहाँ पे बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो, क्या बातें हो रही। तो फिर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके सीरियस बना दिया, फिर हंसी मजाक कर दी, फिर सीरियस बना के हंसी मजाक करके प्रेजेंट किया कि मैं उस लड़की के पापा से मिलने गया था, अद्रिजा के पिता से, मेघा से पिता से। बोला तुम क्या हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी हुई है और तुम एक सिंपल सादी लड़की के लिए इतना पागल क्यों हो रहे हो? बोला अगर मुझे उसके लिए इंतजार करना पड़ा तो मैं इंतजार भी करूंगा, पर शादी तो उससे ही करूंगा। और मुझे पूरी तरह यकीन है कि उनके पापा इस बात के लिए मानेंगे जरूर। तो मुझे मेरे दिल की जो बात रखनी थी मैंने उसके सामने रखी और वो डिसीजन वो सुनेगा। अरे बेस्ट सुबह में वो मना करके गए हैं, शाम को तुम उससे दोपहर को मिल रहे हो, तो क्या उम्मीद करते हो कि उनका क्या फैसला आएगा? तो बस यही बातें चलती रही घर के अंदर। अब चलते लड़की वालों के वहां, जहां उसके फादर जो मेघला के भी हैं, अद्रिजा के भी हैं। अद्रिजा के सगे हैं, मेघला के सगे नहीं है, पर फिर भी मेघा को सगी बेटी मानते हुए उसने प्रपोजल रखा अपनी बीवी के सामने कि क्या गलत हो जाएगा अगर मेघला की शादी हो गई तो? हम इतने अच्छे घर का लड़का, इतना अच्छा लड़का हाथ से क्यों जाने दे? क्या भविष्य में ये लड़का वापस से मिलेगा? अद्रिजा को इस चीज से प्रॉब्लम होगी मानता हूं, पर उसे समझा लेंगे ना। ये तो सोचो कि हमारे सर से कितना बड़ा बोझ हट जाएगा अगर मेघला यहाँ से शादी करके जाती है। आज नहीं तो बाद में उसे कभी न कभी सच तो पता चलेगा कि हम उसके सगे पेरेंट्स नहीं है। अब उसको वो पता चले उससे पहले अगर उसने शादी कर ली तो उसका एक खुद का परिवार हो जाएगा, तो उसे वो ये कमी खलेगी नहीं। अगर अभी इसको वो पता चल गया तो उसकी जिंदगी में सैलाब आ जाएगा बहुत बड़ा। अच्छा, आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? आप चाहते हो मैं मेरी बेटी को दुखी करके छोटी बेटी के बारे में ये सोचूं? बोला मुझे रणबीर का परिवार और रणबीर अच्छे लगे, और रणबीर को अद्रिजा की मेघला की सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप इस हद तक बात करके आए हैं उसके साथ? और ये सब सुन रही थी। बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता, रणबीर ने मुझे रिजेक्ट किया वो बात ठीक है, पर रणबीर मेघला से शादी करे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेघला जैसी लड़की रणबीर के लायक है ही नहीं, कभी भी नहीं है। और ये मैं नहीं होने दूंगी। फिर नीचे आई जब वो रसोई में पीछे पीछे अपनी बीवी के पास गया समझाने के लिए ये वो, तो बहुत सारी चीजें वहां पे हुई, बातें हुई, ये हुई। पर इन शॉर्ट में उसने बोल दिया कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। वैसे भी इस घर में डिसीजन आपका ही होता है आखिरी, तो आपका जो डिसीजन है वो मुझे पता चल चुका है कि आप मेघला और रणबीर की शादी करना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं, पर उस शादी में मेरी बेटी अद्रिजा और मैं शामिल नहीं रहेंगे। फिर आगे आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अब इसके आगे मेरी चलेगी नहीं और ये अपनी ही मनमानी करेंगे। तो फिर उसने भी अपने हिसाब से महुआ ने जवाब दे दिया। अब डिपेंड करता है कि अद्रिजा और मेघला के पिता क्या डिसीजन लेते हैं। अब रणबीर को उसको शाम तक रिप्लाई भी देना है जो बात हुई उस बात के लिए। तो होगी तो शादी शायद मंदिर में। अब उसकी, क्योंकि माँ ने भी बोला कि क्या आपने मेघला से बात की इस विषय में? बोला तुम पहले रेडी हो जाओ, मेघला को रेडी मैं खुद कर लूंगा। अभी तो मेघला को मनाना और मेघला का सारे पॉइंट ऑफ व्यूज बाकी है देखना। तो देखते हैं ये थियरी और ये मिस्ट्री और ये खिचड़ी कैसे सॉल्व होती है। शादी की, उसके बाद बुआ के प्यार की, बुआ के बच्चे की, गुरु जी की, बहुत सारी चीजें हैं सीरियल में अभी तो। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।